करते हुए जी। हमारे धर्म के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अब आपने धर्म की बात ला दी है तो हमारे पास मतलब कुछ सवाल है धर्म से रिलेटेड कि जैसे जो कुंभ है ना, तो उसमें मतलब ये जो एक सनातन धर्म से ही के लोग ही कुंभ में मतलब अपना सारी प्रेरणा देते हैं, या हर तरीके के मतलब हिंदू भी होते हैं और सिख भी होते हैं, मतलब इसके कुछ बताइए आपकी क्या महत्व है सनातन धर्म का? देखिए, सिर्फ महाकुंभ के लिए। महत्व देखिए, सनातन धर्म का हर समय बहुत बड़ा महत्व है जी। सनातन संस्कृति सबको आत्मसात करती है। सनातन धर्म में रहने वाले लोग, सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं, जो उसके कृपा पात्र हैं, हम लोग सनातन धर्म के, हम लोगों ने कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी जाति का विरोध नहीं किया। अब आप समझ लीजिए कि विदेशों से जो लोग आ रहे हैं जी, वो 100% ईसाई हैं जी, वो लोग भी जा रहे हैं, उसको होली गंगा बोलते हैं। अच्छा। गंगा का स्नान कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, त्रिपुण लगा रहे हैं, माला पहन रहे हैं, कोई दीक्षा ले रहा है, कोई योग कर रहा है। हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसमें बहुत तरीके की विधाएं हैं, तो वो सब चीजों का वो उपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। अच्छा। तो सनातन धर्म सबके लिए, मना किसी के लिए नहीं है जी जी। सब लोग आ जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये सनातन धर्म की, महाकुंभ में हम दोबारा आपको बता रहे हैं जी, कि जाति धर्म देखते ही नहीं है। गंगा में अगर हिंदू लोग जो है, सनातन धर्म के लोग स्नान कर रहे हैं, तो जहां से गंगा निकली है 5 राज्यों से जी, और गंगा सागर में मिल गई जाकर के, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इस 5 राज्यों से जहां गंगा निकली है, तो 80 लोकसभा के क्षेत्र पड़ते हैं। अच्छा। तो आप कहीं भी आप जाके देखिए, तो कहीं आपको मुसलमान गंगा में वजू करते मिलेंगे, हाँ, हिंदू नहाते मिलेंगे, सिख लोग भी स्नान करते मिलेंगे। बनारस में तो खासकर 24 घंटे 12 मास वहां पे अंग्रेज लोग आते हैं, गंगा के किनारे बैठते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, वहाँ फोटो खींचते हैं, गंगा का पूजन अर्चन आरती देखते हैं। और कई देशों के राष्ट्रपति भी आए, गंगा की आरती देखी। संगम में भी बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। तो अभी गौतम अडानी को भी आपने देखा होगा जी जी। तो गंगा तो देखिए माँ है, आदि गंगा है, और माँ है तो माँ के यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक बराबर है, और सबको एक ही जगह स्नान करना है, कहीं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और सनातन संस्कृति इतनी विराट और विशाल है कि इसके बारे में कुछ कहना दीपक को, मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बहुत विशाल हृदय का धर्म है सनातन। सर, ये पुनर्जन्म क्या होता है, मतलब आप इसके बारे में बताइए, कि हम मतलब एक बोले तो मतलब मुस्लिम कौम से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में बहुत सुना है कि पुनर्जन्म होता है सनातन धर्म में, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या है, मतलब ये कुछ सच है? नहीं, सच तो है ही है। देखिए, हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म है, जो हमारे ऋषि मुनि थे जी, तो जब वो ध्यान लगाते थे, योग साधना करते थे, बैठते थे जी, तो अपने पूरे शरीर को बदल देते थे। अच्छा। योग के माध्यम से। अच्छा। क्योंकि जब आप कंदराओं में, हिमालय में, बर्फ की वादियों में जाकर के आपने ध्यान लगा लिया, हाँ, तो सालों बीत जाते थे, साल 500 साल, 1000 साल तक ऋषि मुनि तपस्या में बैठे हैं। अच्छा। तो शरीर जैसे उनका कुछ खराब होता था, तो अपने शरीर को बदलने की भी क्षमता और ताकत हमारे धर्म में है। अच्छा, मतलब कोई उसमें महिला नागा भी है। अच्छा, महिला दोनों भी हैं। तो ये दिगंबर है। महिला नागा मतलब कैसे? चलिए, महिला नागा ये है कि जो धर्म के प्रति जिनका लगाव झुकाव हो गया, तो उनको कोई फैमिली छोड़नी पड़ती होगी? सबको परंपरा तो एक ही है। हाँ। अब जो नागा महिलाएं हैं, अच्छा, तो दिगंबर भी हैं, तो जब वो अमृत स्नान के लिए ब्रह्म वेला में जाती हैं, तो उस समय कोई व्यक्ति रहता नहीं है वहाँ पर। अच्छा। ये अपने आप हो जाता है, और बाल जो है वही उनके वस्त्र हैं। अच्छा। और वो भी कहीं नहीं दिखेंगी। अभी 13-14 को स्नान हुआ, तो ये महाकुंभ में देखिए आए हैं। महाकुंभ में आपने देखा कि लाखों नागा साधु सन्यासियों ने स्नान किया। हाँ हाँ। मगर वो वहां से कहाँ चले गए ये भी किसी ने नहीं देखा। अच्छा। कुछ लोग बचे हैं, अलग अलग तरीके की वहां पे तपस्या कर रहे हैं। कोई कंडे जला करके आग के बीच में बैठा है, कोई कांटों पे लेटा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, किसी ने हाथ खड़ा किया जी, हुआ है। जी, वो अलग अलग। हाँ, तो हमारे यहाँ ये एक हठ योग भी है, और एक राजयोग भी है, और एक योग है। अच्छा। तो कई तरीके की साधनाएं हमारी संस्कृति में है। अच्छा। तो वो विभिन्न प्रकार की साधना, जिसको जो रुचि लगती है जिस चीज में, जिसमें उनको अच्छा लगता है, वो साधना करने लगते हैं, उसमें सिद्ध हो जाते हैं।
अच्छा, आपने बहुत सारा मतलब अच्छे काम किए हैं, तो उसमें एक गंगा बचाओ अभियान कुछ ऐसा था, उसके बारे में बताएंगे? क्योंकि मुझे लगता है ये जो हस्ताक्षर अभियान आपने शुरू किया था, क्या ये गंगा बचाओ से रिलेटेड था कुछ, या अलग अलग था? देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और जहां से गंगा निकली है, अलकनंदा निकली है, मंदाकिनी निकली, सारी नदियां उत्तराखंड से निकली, हिमालय से। तो उस समय कांग्रेस की सरकार पावर प्लांट बहुत लगा रही थी। अच्छा। गंगा का गला दबा करके, घोट करके, और वो पावर प्लांट बहुत लगा रहे थे कि बिजली पैदा होगी, और हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो गंगा बचाओ अभियान शुरू हुआ था। उसमें गोविंदाचार्य जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उमा भारती जी और देश के साधु संत सब इकट्ठा हुए थे। हरिद्वार में भी धरना हुआ था, बनारस में भी हुआ था, और काफी मशक्कत करनी पड़ी थी गंगा को बचाने के लिए, और काफी पावर प्लांट कांग्रेस ने एमओयू करके लगा दिए थे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की गंगा बहाती है। तो उसको आदि अनादिकाल की गंगा पे तो न आस्था है, न विश्वास है, न भरोसा है। तो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी, इसीलिए इस तरीके की चीजें हो रही थी, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। मगर बड़े अच्छी बात है कि 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। अच्छा। तो गंगा जो है, अब आप देख लीजिए, हिमालय से लेकर गंगा सागर तक गंगा कितनी साफ सुथरी है। अच्छा सर, ये वसीम रिजवी सर के बारे में आप कुछ बताएंगे कि जब इन्होंने कुछ ऐसा धर्म परिवर्तन अपना करने को कहा तो आपने मना किया, इनके बारे में कुछ? देखिए, वसीम रिजवी हमारे यहाँ आते थे, राम जन्मभूमि में मंदिर बने, उसमें काफी उनकी एक भूमिका थी, अपनी बात रखते थे। तो वसीम रिजवी हमारे पास आए थे कि हम आपके धर्म में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा। तो उस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी जी। तो उनसे हमारा बड़ा पारिवारिक संबंध था। जब भी लखनऊ आते थे तो हमारे यहाँ भोजन करते थे, रुकते थे। हम जाते थे तो उनके यहाँ बागंबरी गद्दी में जाते थे, लेटे हनुमान जी। फोन पे बात होती रहती थी, मुलाकात होती थी। हमने नरेंद्र गिरी जी को तैयार किया था कि इनको माघ मेला हमारे यहाँ हर साल लगता है प्रयाग में। मेला क्या होता है? माघ जो है ये सनातन का एक मास का नाम है, महीने का। अच्छा, माघ। तो ये जैसे फाल्गुन में ये माघ चल रहा है अभी। अच्छा। तो माघ मास जैसे फाल्गुन मास है, हमारे यहाँ ऋतुओं के हिसाब से मास के नाम रखे गए। दिसंबर जनवरी के अलावा इन मास जो है, ये हमारे पंचांग जो हमारा है, उन पंचांग में इन महीनों का नाम का उल्लेख होता है। अच्छा। तो हमने उनसे कहा कि माघ मेला जब लगेगा तो उस समय इनको विधि विधान पूर्वक से हम लोग हिंदू बना देंगे। नरेंद्र गिरी जी तैयार हो गए। फिर हमने वसीम रिजवी से कहा, हमने कहा ऐसा है कि अभी आप धर्म परिवर्तन अपना ना करिए। अच्छा। आप जहाँ हैं वहीं रह करके आप सनातन धर्म की बात करिए। अच्छा। तो बोले नहीं, हमको तो तुरंत करना है। हमने कहा भाई, आपका अगर मन है तो आप, इच्छा है, आपका स्वागत है हिंदू के लिए, मगर ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप अपने धर्म में रह के, शिया हैं आप, मुसलमान हैं आप, शिया रह करके अगर आप हमारे धर्म की वकालत करेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसलिए हमने मना किया था। अच्छा सर, ये मैंने देखा, पढ़ा भी कि निर्मोही अखाड़ा कोई राजभूमि मुकदमा क्या आज भी है, मतलब चल रहा है या नहीं? निर्मोही अखाड़े ने स्वामित्व का मुकदमा लड़ा था। कि 2.77 एकड़ जो जमीन है वो निर्मोही अखाड़े की है। तो वो आज भी चल रहा है? नहीं, वो तो खत्म हो गया ना। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो सारे मुकदमे खत्म हो गए जितने थे। अच्छा। तो निर्मोही अखाड़ा स्वामित्व का मुकदमा लड़ रहा था कि जमीन निर्मोही अखाड़े की है। जी। निर्मोही अखाड़ा मतलब निर्मोही जो हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, निरंजनी है, निर्मल है, आनंद है, अग्नि है। ये 13 अखाड़ों के नाम है, उसमें से एक निर्मोही अखाड़ा है। तो हमारे यहाँ आते थे उनके महंत राजा रामचंद्राचार्य जी, सारा यहाँ मुकदमा हमारे घर से लड़ते थे। सब उनकी फाइलें, किताबें सब हमारे यहाँ रहती थी। तो हमने उनसे कहा कि आप राम के लिए मुकदमा लड़िए। अच्छा। निर्मोही अखाड़े के लिए मुकदमा मत लड़िए। अच्छा। क्योंकि सारे हिंदू संगठनों को हमने यही बोला कि आप राम की बात करिए। अच्छा। कि हम राम लला के जन्मभूमि के लिए आए हैं जी। ये मत कहिए कि ये जमीन जो है निर्मोही अखाड़े की है। ये था सर। आपकी जो बहनों की शादी हुई है तो वो वैदिक कल्चर से हुई है, ऐसा कुछ मतलब? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा
उसके बारे में बताइए कि किस तरह से हुई है, नॉर्मल जैसे होती है धर्म में या कोई वैदिक कल्चर होता है? देखिए, ऐसा है कि जो नॉर्मल सामान्य शादियां भी होती हैं तो उसमें वेद मंत्र की तो आवश्यकता ही है। मतलब कुछ अलग होगा ना इसमें? हाँ, तो हमारे यहाँ जो बहनों की शादी हमने अपनी की थी जी। तो बिल्कुल एक तो हमने मुहूर्त का ध्यान रखा, अच्छा। समय का ध्यान रखा जी। कि परीक्षा किस मुहूर्त में होगी, किस जी। लग्न में होगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, जी। तिलक किस मुहूर्त में होगा, जी। अगवानी जो बारात की होती है द्वारचार वो कैसे होगी, जी। किस समय होगी, रात में जो फेरे पड़ते हैं 7 फेरे वो किस समय होंगे, विदाई किस समय होगी और चौथी के बाद किस समय आएंगी। तो हमने शुभ मुहूर्त का पे ज्यादा ध्यान दिया। हमारे यहाँ जो है 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं। तो जो 24 घंटे में होता है वो 2-2 घंटे की एक लग्न होती है। अच्छा। जैसे सिंह की 2 घंटा, कन्या की 2 घंटा, तुला 2-2 घंटे की लग्न होती है। जी। तो उस 2 घंटे की जो लग्न है वो किस समय है और उसमें क्या मुहूर्त चल रहा है, क्या योग चल रहा है, तो उसका ध्यान लेकर के किया और वैदिक परंपराओं का ध्यान रखते हुए उनका अनुसरण कर। स्टार्ट। जी सर, सवालों का सिलसिला तो अभी लंबा चलता रहेगा, तो लेकिन जैसे हमने अभी आपसे बात करी तो आपने बताया कि आप तो राम के भक्त हैं, मतलब आप ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, आप डायरेक्ट राम के भक्त हैं। तो अभी मैंने जब आप पे स्टडी करी थी तो उसमें एक ये था कि मतलब जो राम को नहीं मानते वो राम के विरोधी हैं। तो राम के भक्त कौन है जो राम के नाम पे वोट मांगते हैं? आपका इसमें के बारे में क्या कहना है? देखिए, राम के नाम पे तो वोट कभी किसी ने नहीं मांगा है जी। क्योंकि राम जो है हमारे जीवन का आधार है। जी। संग्राम में भी राम है, जी। विश्राम में भी राम है, आराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है और कण कण में राम है। और यहाँ तक जो आपके यहाँ रमजान मनाया जाता है उसमें भी राम है, क्योंकि किसी चीज में रमजाने को ही राम कहते हैं। तो राम तो हर जगह है। तो राम के नाम पे वोट नहीं मांगा। हाँ, कि राम काज जिन्होंने किया तो उनको राम का आशीर्वाद मिला। नहीं, आपने कहा कि राम के नाम पे वोट नहीं, लेकिन जब अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसमें मतलब जो वोट मांग रहे थे लोग, मतलब उन्होंने मंदिर बनाई, एक तरह से हम बीजेपी को कह दें कि उन्होंने मंदिर बनाई तो उसी राम के नाम पे वोट मांगा और उसमें एक पोस्टर लगा हुआ था। मतलब जब हम जाते थे देखते तो उस राम के उस वक्त पे कि राम का जो कद था वो छोटा था और जो एक इंसान का कद था वो बड़ा था। तो मतलब क्या इंसान राम में वो भगवान के से इतना ऊपर बढ़ गया है कि उसको इस तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये आपके नजरिए से सही है कि नहीं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी अवतार हुआ भगवान विष्णु का ही अवतार राम है जी। और राम ने भी समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने मनुष्य जीवन में अवतार लिया जी। और उनके भी माता पिता भी हमारे आपकी तरह थे जी। वो राजा थे, मनुष्य थे जी। तो राम का अवतार ही मनुष्य के रूप में हुआ। और रही बात ये कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हाँ। तो ये बात तो सच है जी। कि 500 साल राम जन्मभूमि का मुकदमा चला, सैकड़ों हजारों आदमी मर गए, मार डाले गए। मुलायम सिंह की सरकार में सरयू का पानी खून से लाल हो गया, राम भक्तों पे गोली चलाई गई। तो ये तो सबने देखा, सबने सुना। और ये बात सच है कि राम मंदिर का आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने चलाया। भारतीय जनता पार्टी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी सरकारों की। तो मंदिर के अंदर राम को लेके आए हैं क्योंकि रामलला के जन्म स्थल का मुकदमा लड़ा जा रहा था। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ चाहे वो लड्डू गोपाल हो, कृष्ण जी हो या रघुनंदन हो, बालक राम हो जी, तो इनको हमारे यहाँ हजारों करोड़ों लोग जो हैं राम और कृष्ण को अपने बालक के तरीके से मान करके उनका पूजन अर्चन राग भोग करते हैं। तो इसमें कोई गाने में बुराई नहीं थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये तो सच बात है। हमारी सनातन संस्कृति में जब कोई हम पूजा अर्चना करते हैं जी, तो सुपाड़ी जो होती है उसको वैदिक भाषा में पूंगी फल कहा जाता है।
अच्छा। पूंगी फल को हम कलावा बांध करके उसको विराजमान करते हैं, उसमें भी किसी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो उस पोंगी फल में वो देवी देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं, फिर उनकी प्रतिष्ठा होती है, फिर उनका पूजन अर्चन होता है, उसके बाद हम लोग घरों में या कहीं मंदिरों में अनुष्ठान होता है, उसके बाद उसका विसर्जन होता है। अच्छा। तो हमारी संस्कृति में ये है, हम रोज देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो अगर हमने संकल्प लिया कि राम कृष्ण शंकर विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी देवी देवता, तो हम अनुष्ठान पूजा करेंगे तो आवाहन करेंगे ही, तो बुलाई हम रहे हैं। तो जब हम बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो हम उनको मंदिर में भी ले जा रहे हैं। तो जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा पिछले साल हुई 22 जनवरी को, तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा थी, तो राम वहां पे बालक थे, जन्म हुआ राम जन्मभूमि का, मगर अब इतना विशाल दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। तो भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उनका जो एक नियम है, हमारे यहाँ जो परंपरा है मंदिर की स्थापना की, वो तो करनी है। अच्छा। तो इसलिए मोदी जी गए और ये गाना बना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और गाना भी अच्छा था, और सच बात भी यही थी कि लेके भी यही आए। अच्छा, जिससे मैंने अभी आपसे बात करी, तो आपकी हर एक बात में कुछ हमको मतलब एक स्लोगन नजर आता है, मतलब एक मुशायरा टाइप। तो क्या आपको कुछ लिखना या मतलब कुछ पढ़ने की आदत है, कुछ हॉबीज रही होंगी? नहीं, अब देखिए, लखनऊ के में हमारा जन्म हुआ, लखनऊ के रहने वाले हैं जी। और ये तो है ही है, हमारी आजादी के पहले से पुरातन प्राचीन गंगा जमुनी संस्कृति है, सभ्यता है। उर्दू कोई ये मुसलमानों की भाषा नहीं है जी। उर्दू जो है भारत को आजाद कराने के लिए एक उर्दू भाषा का जन्म दिया गया था। क्योंकि हिंदी अंग्रेज समझ लेते थे, और हिंदी समझ जाते थे, संस्कृत भी वो समझने लगे थे, और इंग्लिश तो बहुत कम लोग उस समय जानते थे। तो भारत की आजादी की लड़ाई में उर्दू भाषा इसलिए उसका जन्म हुआ कि अंग्रेजों से हमें अपनी बातों को छुपाना था। अच्छा। तो मुसलमानों की जो भाषा है, इस्लाम की जो भाषा है, वो अरबी है। बिल्कुल। उर्दू भाषा जो है वो हर भारतीय की अपनी जबान है। जैसे हिंदी है तो पहले संस्कृति है, संस्कृति हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी उसकी छोटी बहन है संस्कृति की। उर्दू भी इसी तरीके से भाई बहनों का रिश्ता है, हिंदी और उर्दू एक दूसरे की बहन टाइप की है। अच्छा। तो उसको हम ये नहीं मानते कि ये उर्दू भाषा जो है मुसलमानों की है। हाँ, शौक हमें है। और कभी आप कुछ लिखा हुआ आपने? जब राम का मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी तो बहुत चैनलों में डिबेट होती थी, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम हुए, तब हमने उस समय कहा था कि दिल में खुशियों के दीपक जलाओ, जला करके दीपक दिवाली मनाओ, खुशियों का लिए वो पयाम आ गया है, मेरे दिल का टुकड़ा मेरा राम आ गया है। तो इसको बहुत लोगों ने पसंद किया था, और राम तो दिल के टुकड़ा ही है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि मेरा शरीर ही अयोध्या है और हमारे हृदय में राम विराजमान है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। अब मतलब जैसे हमने आपके बारे में जब देखा, पढ़ा बहुत सारे अखबारों में, चैनलों में, तो उसमें मतलब हमने ये देखा कि जब आपके बेटे का जन्मदिन था, है ना, तो उसमें कोई मिस इंडिया आई थी। हालांकि जो मिस इंडिया है बहुत बड़े ओहदे पर है, तो मतलब वो कौन थी, कैसे आई, आप उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या? हमारे बेटे का जन्म जो है 13 नवंबर 1996 को हुआ था जी। और बहुत कमजोर थे, काफी बीमार रहे। फिर जब 1 वर्ष के हो गए जी, तो हमारी जो माँ थी जी, तो वो हमारे बेटे का 13 नवंबर को जन्मदिन था, तो उन्होंने एक दिन पहले 12 तारीख को देवी जागरण का कार्यक्रम रखा उन्होंने। अच्छा। और वो हर बार जब तक रही वो, तो हमारे बेटे के जन्मदिन के एक दिन पूर्व वो देवी गीत जरूर करती थी, और बड़ी प्रार्थना सबके लिए करती थी। हमारी माँ, हमारे पिताजी भी, दोनों लोग, हमारे सारे भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, कोई अगर आता भी था, अगर हमारी माँ और पिताजी के समय आप आई होती तो आपको भी वो आशीर्वाद देते। अच्छा। तो 13 नवंबर 12 को ये कार्यक्रम हुआ देवी जागरण का। उसके बाद 13 नवंबर को जो पहली फर्स्ट बर्थडे मना, तो पायल मल्होत्रा थी, मिस इंडिया थी। अच्छा। उसके बाद वो मिस एशिया पैसिफिक भी रही। अच्छा। तो उनके पिताजी से हमारा आना जाना था परिवार से। अच्छा। तो वो आई थी पहले जन्मदिन में। अच्छा, तो मतलब आपका मिस इंडिया से ताल्लुकात रहे हैं, तो आपके एक्टर से मतलब क्या था, कुछ रिश्ते होंगे? क्योंकि हमने आपके बारे में सुना था कि कुछ जरीन खान जो है उनका भी आपसे कोई ताल्लुकात रहा, कभी वो आपके पास आई हैं, मिली हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा है कि हम मुंबई जाते हैं जी जी। और
पार्टियों में आना जाना होता है, मिलना होता है। तो अब जैसे गोविंदा है, रंजीत है,